पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। मेहमान सदर को 21 तोपों की सलामी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात में दो तरफा तिजारत में इजाफे पर इत्तफाक। मुआशी ताउन, सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, IT, टेक्नोलॉजी और अवामी रवाबित के फ़रोग की अहमियत पर जोर। अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए मिलकर काम करने के अज़म की तजदीद। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई जहत देगा। वज़ीर आज़म की एक्स पर पोस्ट, कहा हमने निहायत खुशगवार और तामीरी मुज़ाकरात किए, अमन और खुशहाली के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने एक्स पोस्ट में कहा, दोनों ममालिक के अवाम के लिए तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाया जाएगा। खुश आमदीद सदर शेख मोहम्मद जायद अल नहयान। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिले पर शाही तैयारे को JF-17 तैयारों ने सलामी दी। पाकिस्तान UAE दोस्ती का नया बाब। नूर खान एयरबेस पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मेहमान सदर को सैल्यूट किया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भी सैल्यूट करके जवाब दिया। दोनों तरफ से गर्म जोशी का मुजाहिरा और मजबूत बरादराना रिश्ते का आगाज है। दौरे की मुनासबत से खुसूसी नगमा भी जारी किया गया। बरतानिया में PTI और बैरूनी आकाओं का गठजोड़। बैनुल-अक़वामी कवानीन पर अमलदारी के लिए कड़ा इम्तहान। PTI ने अपने मज़मूम सियासी मकासद की खातिर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के लिए तमाम हदूद व क़यूद और बैनुल-अक़वामी कवानीन को पसे पुश डाल दिया। PTI के भगोड़े यूट्यूबर्स और शरपसंद अनासिर बैरूनी आकाओं की इमा पर पाकिस्तान और फौज मुखालिफ बयानिए के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बरतानिया में इस तरह की धमकियां मेज गुफ्तगू बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें, दूसरी तरफ रियासत मुखालिफ एजेंडा PTI की मुनाफिकत जाहिर करता है। ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने एहतजाज पर पाकिस्तान का सख्त नोटिस। बरतानिया के कायम मुकाम हाई कमिश्नर मेट कैनल की दफ्तर खारजा तलबी डिमार्च किया गया। पाकिस्तान ने कहा PTI के ऑफिशियल अकाउंट को मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने फील्ड मार्शल के खिलाफ इंतहाई इश्ताल अंगेज और काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल की। उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गईं। डिमार्च में बरतानवी हुकूमत से कहा कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि बरतानिया में ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराया जाएगा। बरतानवी सरजमीन से इश्ताल अंगेज बयानात पर वुज़रा को तशवीश। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, ये कोई सियासी मामला नहीं, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बरतानिया शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करे। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी कहते हैं, अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह को कत्ल की धमकियां काबिल बर्दाश्त नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इश्ताल अंगेज रवैये को 9 मई का तसलसल करार दिया। कौमी मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से ब्रैडफोर्ड में इश्ताल अंगेज बयानात की मज़म्मत। फवाद चौधरी का कहना है, PTI बरतानिया के जुलूस में गैर जिम्मेदाराना बयान नाकाबिले कबूल है। मुकर्रीन को मुंतखब करने के लिए तरीक़ाकार वज़ा किया जाना चाहिए। हसास हालात में गैर संजीदा तर्ज अमल तबाहकुन हो सकता है। PTI क़यादत को भी इस बयान की मज़म्मत करनी चाहिए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मियां महमूद रशीद को अलग अलग सेक्शंस में मजमूई तौर पर 33 साल कैद, 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमों को बरी किया गया। तहरीरी फैसले के मुताबिक यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा का दोनों साजिश की मीटिंग में मौजूद होना साबित होता है। प्रोसिक्यूशन ने व्हाट्सएप मैसेजेस और 70 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की। मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी पेश की गईं। JIT ने मुल्जिमों को कसूरवार करार दिया। शहीद जमहूरियत दुख्तरे मशरिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का 18वां यौम शहादत। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म को
2007 में आज के दिन सफाक दहशतगर्दों ने लियाकत बाग रावलपिंडी में शहीद किया। बेनज़ीर भुट्टो ने जनरल ज़िया की आमरीत के खिलाफ तवील जिदोजहद की। वालिद और भाइयों की शहादत के बावजूद जमहूरियत का रास्ता तर्क ना करके अमर हो गईं। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, शहीद मोहतरमा ने आइन, पार्लिमान और वोट के हक के लिए जिदोजहद की। बेनज़ीर भुट्टो फिरका वारियत, नफरत, इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त के खिलाफ थी। दहशतगर्दी का मुकाबला सोच, तालीम और बर्दाश्त से करना होगा। नौजवान इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करें और उम्मीद ना छोड़ें। नफरत की बजाय इत्तेहाद और जमहूरी इक़दार को अपनाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, बीबी शहीद आमरीत, इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त के खिलाफ नाकाबिले तस्खीर अलामत रहीं। ख़वातीन और नौजवानों के लिए उनका किरदार मिसाली है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी की मरकजी तकरीब आज गढ़ी खुदा बख्श में मुनक़िद होगी। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो गढ़ी खुदा बख्श पहुँच गईं। जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो शहीद, शाहनवाज भुट्टो शहीद, बेगम नुसरत भुट्टो के मज़ारों पर हाज़िरी दी। अवामी खुशहाली और मुल्की सलामती के लिए दुआ की। जियालों और पार्टी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी। चीफ जस्टिस की हसास इलाकों में फौरी वीडियो लिंक सहूलियात देने की हिदायत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज अजला में अदालती इंफ्रास्ट्रक्चर पर जायजा इजलास। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और दीगर आला हुकाम की शिरकत। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के तहत एक्सेस टू जस्टिस डेवलपमेंट फंड पर ब्रीफिंग। अदालती कम्प्लेक्सेस में बार रूम्स को सोलराइजेशन, ई लाइब्रेरीज और वाटर फिल्ट्रेशन की सहूलतों में शामिल कर दिया गया। जारी एलामिया के मुताबिक 688 मिलियन के मंसूबे में से लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने 390 मिलियन रुपए फराहम किए। बाकी रकम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फराहम करेगी। लाहौर हाई कोर्ट का शहरी को फौरी कब्जा वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने डीसी कमेटियों के कब्जे दिलवाने के अहकामात पर अमल दरामद रोक दिया। दरख्वास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कब्जा हासिल करने वाला शहरी भी अदालत पहुंच गया। आप गलत फैसले का कैसे दिफा कर सकते हैं? चीफ जस्टिस का कब्जा हासिल करने वाले शहरी के वकील से इस्तफसार। तस्लीम करते हैं डीसी पर मुश्तमिल कमेटी ने इख्तियारात से तजावुज किया। वकील का जवाब। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, आप पहले कब्जा वापस करें, फिर आगे बात करेंगे। क्यों ना इस कमेटी के मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें? अगर सिस्टम को बाईपास करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। अगर पटवारी टाइम से काम करता तो ये मामला आता ही नहीं। डीआरसी कमेटी का कब्जे का ऑर्डर मिसकंडक्ट है। डीसी फैसला कर ही नहीं सकता, फैसला किसी और का इख्तियार है। भाई का विरासती जायदाद ज़बानी तोहफे में मिलने का दावा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने विरासती जायदाद से बहन को हिस्सा देने का सेशन अदालत का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। हाई कोर्ट ने भाई बहन के दरमियान 16 साल पुरानी विरासती जायदाद का तनाज़ा हल कर दिया। अदालती फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ज़बानी तोहफे में मिलने वाली जायदाद के सबूत पेश नहीं कर सका। दरख्वास्त गुजार नहीं बता सका कि तोहफा कब, कहां, किस वक्त और किन गवाहों की मौजूदगी में दिया गया। कोई ऐसी दस्तावेजात पेश नहीं की गई जिस पर तोहफा देने वाले के दस्तखत या अंगूठे का निशान हो। दरख्वास्त गुजार ने एतराज आयद किया कि बहन ने ताखीर से दावा दायर किया। जस्टिस रिसाल हसन सैयद ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अगर कुरान पर फैसले होते तो फिर जेलें खाली होती। कुरान पर हाथ रखकर दिए बयान पर फैसले हमारे कानून में नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद के रिमार्क्स। मुखालिफिन के घर जानवर जलाने के मुलजिम की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की समाअत। जस्टिस मलिक शहजाद ने इस्तफसार किया, क्या वाकई घर और जानवर जलाए गए? घर और जानवर जलाए गए, लेकिन मौके से गोलियों के खौल नहीं मिले। मुलजिम ने जिरगे में कुरान पर हलफ दिया, हमने कुछ नहीं किया। मुलजिमों के खिलाफ किसी ने गवाही भी नहीं दी। पुलिस एहलकार का जवाब। जस्टिस शहजाद अहमद ने रिमार्क्स दिए, अपना घर और जानवर खुद कोई नहीं जलाता। सुप्रीम कोर्ट ने मरहूम सरकारी मुलाजमीन के कोटे से मुतालिक सिंध हुकूमत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। जो मुकदमात पहले ही निमट चुके उन्हें दोबारा नहीं खोला जा सकता। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात में कोई कानूनी सुकम मौजूद नहीं। मरहूम कोटे से मुतालिक फैसले हतमी हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। कोटे से मुतालिक कवानीन की मनसूखी के फैसले को माजी पर लागू ना किया जाए।
जनरल पोस्ट ऑफिस केस का फैसला साबिका निपटाए गए मुकदमात पर लागू नहीं होगा। पंजाब हुकूमत का लाहौर में महफूज बसंत के लिए बड़ा फैसला। 6, 7 और 8 फरवरी को बसें और रिक्शे फ्री चलाने का ऐलान। 3 रोज के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों और रिक्शों में शहरी मुफ्त सफर कर सकेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक इस फैसले का मकसद ये है कि लोग कम से कम मोटरसाइकिल इस्तेमाल करें। पंजाब में अब गटर ढक्कन की चोरी पर 1 करोड़ तक जुर्माना, जेल भी होगी। महकमा दाखिला पंजाब ने वासा को अहकाम जारी कर दिए। स्पेशल ब्रांच को ढक्कन चोरी करने वालों की निशानदही की हिदायत। कराची की आवाम 2025 में भी पानी के बहरान का शिकार रहे। साल भर मुतादिद बार वाटर कॉरपोरेशन के पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक की तरफ से बिजली के 1 दर्जन से जायद ब्रेक डाउन हुए। शहर को तकरीबन 300 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना रहा। 2025 में 2085 घंटे पानी की फराहमी बंद रही। 3 करोड़ गैलन पानी अवाम को ना मिल सका। बिजली ब्रेक डाउन ने शहर को प्यासा रखा। पंपिंग स्टेशन मुतासिर। वाटर कॉरपोरेशन के अफसर का कहना है पानी बहरान की के इलेक्ट्रिक जिम्मेदार है। के इलेक्ट्रिक हुकाम मीडिया से कतराते रहे, आदात छुपाते रहे, मौक़िफ़ देने से गुरेज। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। बलोचिस्तान के शिमाली अजला में शदीद ठंड का राज। ज़ियारत में पारा -4 और कोयटा में -1 डिग्री तक गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मुकाम शुगरान में बर्फबारी से दिलकश नज़ारे। मुल्क भर से सयाहों के डेरे कुदरती हुस्न के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M11 लाहौर ता संभड़ियाल बंद।